Hello bachcho, let's see the question first. A determinant delta is chosen at random from the set of all determinant of order of 2 with elements 0 and 1 only. So यहाँ पर एक determinant है, उसे choose किया जाता है randomly from a set of all the determinants जो कि 2 by 2 के हैं, जिसमें elements क्या क्या है, 0 और 1 है. अच्छा, 0 and 1 यानी कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकते हैं, राइट. सो उनमें से हमने डिटर्मिनेंट को चूज़ किया रैंडमली. सो उसके लिए हमें जो कॉलम फर्स्ट की क्वांटिटीज़ है उसको कॉलम 2 से मैच आउट करानी है, जो कि बेसिकली वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ है. ठीक. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी का. सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपली हो जाता है, जो भी फेवरेबल आउटकम्स है वो हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करने होंगे और उसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल आउटकम्स से. सो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगी. एक ये कॉन्सेप्ट हो गया ना. एक और सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग. ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसका भी हम यहाँ पर यूज़ करना है. तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर एलिमेंट 1 and 0. देयर आर 16 वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आर डिटर्मिनेंट. ठीक है. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं बाय यूजिंग 1 and 0 let there are 16 ways of constructing determinants. ठीक है, हम 16 वेज में डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग वंस एंड ज़ीरोज़. ना आउट ऑफ दिस 16 डिटर्मिनेंट्स सिर्फ 6 ऐसे डिटर्मिनेंट्स होंगे जो कि हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू देंगे, राइट. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 डिटर्मिनेंट आर हैविंग द नॉन ज़ीरो वैल्यू. ठीक है, आउट ऑफ 16 में से 6 नॉन ज़ीरो वैल्यू के डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 by 2. ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होंगी दैट इज पी, दिस विल बी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. कितना हो गया 16. सो दिस विल कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाय 18. सो इसको हम मान लेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर द ए पार्ट. सो देखिए, जब डिटर्मिनेंट का नॉन ज़ीरो वैल्यू बोलेंगे, नॉन ज़ीरो के लिए हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 3/18 की इक्वल, राइट. सो इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16. सो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये किसके लिए आई है, नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स के लिए. एंड दैट इज़ वाई जो ऑप्शन डी है वो हमारा मैच हो जाएगा सिंपली आर से. ना फर्दर हम प्रोसीड करते हैं. सो हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नल डिटर्मिनेंट. अब हम नल डिटर्मिनेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. फॉर नल डिटर्मिनेंट, ठीक है, नन डिटर्मिनेंट के लिए यदि हम कैलकुलेट करें, सो जो भी प्रोबेबिलिटी हमारे नॉन ज़ीरो के लिए आई है उसको टोटल प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दे. सो नल के लिए हमें वैल्यू मिल जाएंगी. सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे P इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 3/8. सो दैट विल कम्स आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है. सो देखिए ये आ गया हमारे पास नल डिटर्मिनेंट के लिए. सो नल मीन्स टू से ज़ीरो. जब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ज़ीरो होंगी दैट मीन्स नल होंगी. सो नल के लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आई है, 5/8. सो 5/8 यानी कि P से मैच हो जाएगा. अब उसके बाद बचा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 1 and 2 के लिए. तो चलिए इसके लिए भी हम सॉल्व करते हैं. ना इफ वी टेक ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस टू कंस्ट्रक्ट द डिटर्मिनेंट. ठीक है. सो उस टाइम पर जो रिक्वायर्ड सेट होंगे, ठीक है,
यदि मैं बोलूँ ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस का यूज़ करते हुए हम डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, सो जो रिक्वायर्ड सेट की वैल्यू होंगी वो माइनस का 1 कॉमा 0 और 1 होगा, राइट। सो उस टाइम पर यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल इज इक्वल्स टू 2 है, सो उसके लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएंगी, ठीक है। नाउ नो डिटर्मिनेंट्स विथ डेल इज इक्वल्स टू 1, डेल इज इक्वल्स टू 1 के लिए नो डिटर्मिनेंट्स, कोई भी डिटर्मिनेंट्स के लिए जो डेल की वैल्यू है वो यहाँ पर 1 की इक्वल रहेंगी ही नहीं, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 1 किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, एंड इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल्स टू माइनस का 1 विच इज़ ड्यू टू सिमेट्रिक नेचर। तो डेल की वैल्यू 2 तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसके प्रोबेबिलिटी का वैल्यू तो डायरेक्ट 0 हो जाएंगे, यानी कि 2 के लिए हम s को मैच करेंगे। नाउ रिमेनिंग इज द वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल्स टू 1। सो डेल इज इक्वल्स टू 1 के लिए यदि कैलकुलेट करें, सो इसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होंगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 8 पॉसिबिलिटीज़ होंगी और टोटल 16 है, सो 8 टू द 16, सो इट विल कम्स आउट टू बी 1/2। बट बेसिकली ये जो 1/2 आया है इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा with respect to the non-zeros determinant, that is 3/8, so it will comes out to be 3 divided by 16, ठीक है। so for the value of del equals to 1 we do have the probability as 3/16, ठीक है। so last del is equals to 1 को हम किससे मैच करेंगे, यहाँ पर q से मैच करेंगे। So this is what heard about this question which we have solved by using the concept of probability. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.